क्या होती है साढ़े साथी और हमें क्या उपाय करने चाहिए। शनि देव आपकी राशि के आसपास रहेंगे। पॉजिटिव भी अपने कर्म के अनुसार ही मिलेंगे। महादेव जी की उपासना करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो शनिदेव के मंदिर में जाके हमें सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। पिता और पुत्र है बट उनकी आपस में नहीं बनती है। उनकी हीट से उनकी जो वाइफ है संजना वो उनसे दूर चली जाती है। मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता और उनको अस्वीकार कर देते हैं। और अभी कौन सी राशि में चल रहे हैं साढ़े साथी। जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज यज्ञेश आचार्य। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट साढ़े साथी। हमारे बीच यहाँ पे आ रहे हैं आदित्य आचार्य, जिन्होंने साढ़े साथी पे बहुत ही गहरा रिसर्च किया है और शनिदेव उनके इष्ट देव है और वो हनुमान जी के बहुत बड़ी उपासक है। तो आइए उनसे जानते हैं क्या होती है साढ़े साथी और हमें क्या उपाय करने चाहिए। साढ़े साथी से पार निकलने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, सब जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। लेट्स क्लियर ऑल द मिसकंसेप्शंस अबाउट साढ़े साथी। टुडे वी आर विद आदित्य आचार्य हु इज अ सैटर्न एक्सपर्ट, जिन्होंने रिसर्च किया है बहुत सारा सैटर्न को लेके। तो आज हम उनसे जानेंगे कि क्या होती है साढ़े साथी, शनिदेव कौन है, शनिदेव की बैक स्टोरी क्या है और हमें क्या करना चाहिए कि साढ़े साथी या ढैया से हम इजीली पार निकल जाए। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और शनिदेव के स्टोरी के पहले बजरंग बली जी को याद करना चाहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंग, हनुमान जी महाराज की जय। हाँ जी। साढ़े साथी का मतलब होता है कि 7.5 इयर्स तक शनिदेव आपकी राशि के आसपास रहेंगे, आपके कुंडली में रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है 2.5 इयर्स का, उसके बाद आता है पिक फेज जो होता है 2.5 इयर्स का, और जो आखिरी का फेज होता है वो भी सेम 2.5 इयर्स होता है। तो ये सब मिला करके 7.5 इयर्स होता है साढ़े साथी का। सो जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसमें मून के 12th हाउस में शनिदेव आते हैं। ओके, ठीक है। सेकेंड फेज में यानी कि आपकी राशि में जहाँ पे मून स्थित है उसके 12वें, आपके कोई भी हाउस में मून अगर स्थित है उसके 12वें हाउस में शनिदेव आते हैं। उसका मतलब कि फर्स्ट फेज साढ़े साथी का होता है। ओके। सेकेंड फेज में जहां मून होता है वही राशि में शनि भगवान आते हैं, तो वो सेकेंड फेज होता है। और थर्ड फेज में मून के जो बाजू वाला घर होता है, यानी कि सेकेंड हाउस जो मून का होता है, उसमें वो थर्ड फेज होता है यूजुअली। सो फर्स्ट फेज में यूजुअली जिसके राशि में आता है उनको मानसिक तनाव आता है, फिनेंशियल लॉसेस होते हैं एंड बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं। जो सेकेंड फेज होता है उसमें और ज़्यादा डिप्रेशन, लोनलीनेस और अकेलापन महसूस होता है जातक को। और जो थर्ड फेज जो होता है वो यूजुअली बहुत ही लाभदायक होता है। उसमें आपके फिनेंशियल गेन्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के अच्छा फ़ायदा होता है, और जिसका शादी नहीं होता है उसकी शादी हो जाती है थर्ड फेज में, एंड बहुत सारा अच्छा होने लगता है जॉब्स में, बिजनेसेस में। सो ये 3 फेज है साढ़े साथी के। और हर एक फेज 2.5 साल का होता है। पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं और कभी कभी नेगेटिव भी मिलते हैं। वो नेगेटिव अपने कर्म अनुसार मिलते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉजिटिव भी अपने कर्म के अनुसार ही मिलेंगे। हाँ, जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है अपने कर्म। तो कर्म अनुसार मतलब क्या, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। कर्म अनुसार मतलब शनिदेव इज अ डिसिप्लिन, इज अ प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। ओके। सो बेसिकली आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी उठना चाहिए, फिर रेगुलरली वर्कआउट करना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं आप। इसी के साथ साढ़े साथी में 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। महादेव जी की उपासना करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और बजरंग बली तो साथ में है ही। तो ये सब उपाय करने से अपना साढ़े साथी का टाइम जो है वो इजीली निकल जाता है। क्या हमें सच में डरना चाहिए साढ़े साथी से? मैं तो बोलूँगा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्म करते रहो, जानवरों की सेवा करो, शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होंगे। कौवों को खिलाओ, क्योंकि कौवों शनिदेव को का खिला सकते हैं, महान एक क्रो है। करेक्ट, कौवों को खिला सकते हैं। गरीबों को आप नमकीन दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। ऐसे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और आप चाहिए तो वड़ा पाव भी आप खिला सकते हैं गरीबों को, और मंदिरों में स्पेशली। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नरेंद्र मोदी जी। इतना उन्होंने तपस्या करी, उसके बाद जाकर के पीएम बने हैं और 3rd टर्म कंटिन्यू किया है। बहुत अच्छा बोला। और मनमोहन सिंह भी मेरे ख्याल से 8 करेक्ट। हिज बर्थ डेट इज 26 सितंबर, सो ही इज आल्सो 8 born। सो जो भी 8, 17 और 26 बॉर्न होते हैं वो भी शनिदेव के बहुत ही प्रिय होते हैं।
और यूजुअली आप देखते हो कि ये लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं 35 इयर्स तक, बट आफ्टर 35 इयर्स इनका गोल्डन पीरियड आता है। और जो ऊंचाई पे ये लोग पहुंचते हैं, आसपास वाले बहुत ही चौकन्ना रह जाते हैं कि ये सक्सेस कहाँ से मिली, क्योंकि वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो शनि देव के मंदिर में जाके हमें सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इसी में मानूंगा जिनका शनि उच्च का है कुंडली में, और जिनका अच्छी राशि में बैठा है, उनको सरसों का तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। उनको बजरंग बली की उपासना करनी चाहिए। बजरंग बली जी को चमेली का तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जिनके कुंडली में उच्च का शनि बैठा है वो, जिनकी कुंडली में शनि ठीक ठाक बैठा है या फिर सही नहीं बैठा है, तो उनको तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रभाव कम होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। पर जिनका उच्च का बैठा है, अगर वो तेल चढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आइए जानते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव कौन है? शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र है। ऐसी पौराणिक कथा है कि सूर्यदेव की पत्नी, उनका नाम संजना, सूर्यदेव का तेज इतना तेजस, मतलब वो खुद इतने तेजस्वी है और इतने हीट प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी हीट से उनकी जो वाइफ है संजना, वो उनसे दूर चली जाती है और उनके जगह पे आती है छाया। उन्हीं की वाइफ का एक रूप है छाया, और उनके हीट से और छाया से जो पुत्र पैदा होता है, उनका नाम है शनिदेव। तो जब भी ये पता चला कि शनि मेरा पुत्र है, ताकि वो छाया के पुत्र है, तो थोड़े से सावले रंग के है, थोड़े से डिसिप्लिन काइंड ऑफ है वो, और थोड़े से शांत स्वभाव के हैं। तो शनिदेव को देख करके सूर्यदेव बोलते हैं कि अरे ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, मैं इतना तेजस्वी और मेरा पुत्र इतना सावला कैसे ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, और उनको अस्वीकार कर देते हैं एकदम रूडनेस एटीट्यूड से। तब से शनिदेव का सिर्फ एक ही मांग होता है पिताजी से कि मुझे अपना पुत्र का दर्जा दीजिए, और जो आपकी मेरी माँ है छाया, उनको आप अपनी पत्नी का दर्जा दीजिए। बट सूर्यदेव अस्वीकार करते हैं। तो इसी स्टोरी को लेकर के सूर्य और शनि, बाकी पिता और पुत्र है, बट उनकी आपस में नहीं बनती है। तो जो भी हाउस में सूर्य और शनि होते हैं, वो हाउस में थोड़ी बहुत उछल पुचल होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है सब चीज। करेक्ट। ओके। शनिदेव एक बहुत ही बेहतरीन देवता है। शनिदेव से किसी को भी कोई भी डर नहीं होना चाहिए। अगर आपको शनिदेव से डर लगता है तो आप हनुमान जी और महादेव जी की उपासना कर सकते हैं। मैं एक रेमेडी दे सकता हूँ कि जिनका 7.5 चल रहा है, उन लोगों को, गरीबों को दान देना चाहिए, उनको नमकीन खिलाना चाहिए, मंदिरों में डोनेशंस देने चाहिए, काली तिल जो बोलते हैं उनका डोनेशन करना चाहिए, और साथ ही उसके साथ हनुमान जी के ऊपर चमेली का तेल के अभिषेक कर सकते हो। तो इससे शादी की जो भी आपका नेगेटिव इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगी। ओके। हाँ जी। और अभी कौन सी राशि में चल रहे हैं 7.5? अभी मीन राशि जो 12th राशि है, उस पे शनिदेव जी है, पीक पे है। करेक्ट। तो अभी 3 राशि पे 7.5 चल रही है। जो फर्स्ट फेज है वो मेष राशि का है, जो पिक पे है वो मीन राशि का है, और जिसका डिक्लाइनिंग फेज है वो है कुंभ राशि का। कुंभ राशि। तो ये अभी 3 राशि ऐसी है जिनका 7.5 चल रही है। ओके। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके शनिदेव पे। शनिदेव के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन सिखाते हैं हम। मेरी खुद की जब 7.5 जब ये आई थी, तब मुझे बहुत कुछ सिखा के गए शनिदेव। और कभी कभी भ्रमित भी करते हैं, हमें कुछ नहीं होता, वो लोग भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर है, बट वो हमारे कर्म ही है जो ऐसे ही ये पीरियड में आते हैं। सो जब 7.5 नहीं होती तब हमें अच्छे काम करने चाहिए, और जब भी 7.5 आती है तब ये अच्छे फल मिलेंगे हमें बेसिकली। तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शनिदेव का शुभ फल पाने के लिए उनको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा डिसिप्लिन रहोगे, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये आपके लाइफस्टाइल में आप इम्प्लीमेंट कीजिए ये सब चीज़ों को, तो शनिदेव भरपूर धन देंगे आपको और खूब फल देंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो आइए हम सब शनिदेव का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी का जीवन सुखमय रहे, और ये कभी कभी मुसीबत के समय में आप ऐसे ही निकल जाओ। वही शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर कमिंग। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।